सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1.16 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्वेश्चन नंबर 1.16। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है, उसके थ्रू कुछ फ्लक्स की वैल्यू गिवन है। ए पार्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। बी पार्ट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, could you conclude that there were no charge inside the box, why or why not। ठीक है, एक theoretical पार्ट है और एक मैथमेटिकल पार्ट है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बार हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.16, आपको गिवन फ्लक्स है आउटवर्ड फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही एक चीज गिवन है और वो पूछा हुआ है कि अब इसके कारण चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लक्स की टर्म में अगर बात होती है तो हमारे माइंड में एग्जैक्टली दो चीजें आनी चाहिए। पहली कि फ्लक्स का एक्सप्रेशन होता है ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा, ई डॉट एस की वैल्यू। ठीक है, दूसरी चीज जो हमारे माइंड में आनी चाहिए वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी एनक्लोज सरफेस में अगर चार्ज रख दिया जाए तो उसके कारण जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, और क्यू क्या है, उस एनक्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ चार्ज। ठीक है, अब वो कहता है कि आपके पास ब्लैक बॉक्स है, इसकी कुछ ना कुछ शेप होगी, आइदर क्यूबिकल होगा या फिर स्फेरिकल फॉर्म में होगा, उसका जो नेट फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई हमारे पास आएगा यहां पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस आउटवर्ड रहती है, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस इनवर्ट रहती है। तो यहां पे आउटवर्ड फ्लक्स की बात की है, इसका मतलब जो चार्ज है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर यहां पे इनवर्ट फ्लक्स की बात की होती तो चार्ज क्या होता, नेगेटिव। ठीक है, हमें फाई गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या वैल्यू है फाई की, 8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू हमें नहीं पता, और क्यू की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या तो हमें गिवन होती है और हमें याद भी रखनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.0 नहीं, पॉइंट अभी रहने दो, इसको एक ही पॉइंट में टर्म लगाते हैं, 70.8 की वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, इनटू 10 रेज टू पावर -9। ठीक है, अब 10 रेज, अगर या तो आंसर आप यहां तक छोड़ दो, कितना, कूलम। हाँ, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो इसको अगर माइक्रो कूलम के टर्म से हम रखें तो यही वैल्यू बन जाएगी 0.07 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम। बाकी पार्ट में अप्रोक्सीमेशन में ले रहा हूं, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है क्यू के लिए 0.07 माइक्रो कूलम। ये क्यू की वैल्यू होगी। हाँ, और चार्ज की नेचर कैसी होगी आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे कंक्लूड किया, क्योंकि फ्लक्स आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में था। ये था आपके पास ए पार्ट। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में कहता है कि अगर फ्लक्स जीरो होता, इफ फाई इक्वल टू 0, हम क्या कंक्लूड कर सकते थे। क्या यहां पे कोई चार्ज नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगर फाई वापिस गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर फाई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और यहां पे जो क्यू होता है वो नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज होने का मतलब है कि उस एनक्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। जैसे एग्जाम्पल किसी एक एनक्लोज सरफेस में एक प्लस क्यू चार्ज भी है और माइनस क्यू चार्ज भी है, तो क्यू नेट कितना हो गया यहां पे, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। हम कभी भी ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, बट हम ये जरूर कंक्लूड कर सकते हैं
कि इस एनक्लोज बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.16 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.17 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।